आपको लगता है कि भाजपा ने गलती किया पवन सिंह को टिकट न देकर? बिल्कुल। अरे आपको टिकट नहीं देना था, आप नहीं देते। मैंने कहा था कि सुनामी आने वाली है, इसके पीछे हमें साजिश लगती है। जिस तरीके से बीजेपी ने एक तरीके से देखिए कि छल किया, अब तो ये आन की लड़ाई है। पवन सिंह लड़ाई दे पाएंगे? कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी को सीट खोना पड़ जाएगा। वोट में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ की वजह से पवन सिंह को टिकट नहीं मिला। काराकाट में क्या कुछ समीकरण रहेगा? लोग तो कह रहे हैं कि पवन सिंह जमानत नहीं बचा पाएंगे। पवन सिंह कहते थे कि भाजपा हमारी पार्टी माँ है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आजीवन भाजपा का सदस्य बनकर रहूंगा। एक बात बताइए कि हमारे साथ ऐसा गलत हुआ? ओरिजिनल आंसू या घरियालू आंसू? मनोज तिवारी को देख लीजिए, क्या मनोज तिवारी कभी अश्लील? बिल्कुल, मनोज तिवारी और रवि किशन ने बेशक बहुत अश्लील गाने ये लहंगा उठा दे रिमोट से कौन गाया था? और ये इन तीनों की वजह से ये पवन सिंह का जो चुनावी का जो एक अरमान था, उसके अरमान में दरमान लगाने का काम ये तीन ही एक्टर जो हैं, और उसमें एक एक्ट्रेस भी है जिन्होंने बहुत भूमिका निभाई है। इस वक्त की ब्रेकिंग खबर आ रही है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी हां, काराकाट लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो है उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करूंगा और काराकाट से, जी हां, बिहार में काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है और इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। मैडम, किस प्रकार देखती है इस खबर को? देखिए, जिस चीज का डर मैं महसूस कर पा रही थी और कुछ दिनों से जो चुप्पी थी, मैंने कहा था कि सुनामी आने वाली है, तो उस सुनामी आपको दिख रही होगी। जिस तरीके से बीजेपी ने एक तरीके से देखिए कि छल किया, एक ऐसा कार्यकर्ता जो कि आपका स्टार प्रचारक है, और उस स्टार प्रचारक को आप 19 में भी आपने उसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी, वादा खिलाफ, हाँ, नाइंसाफी की, और 2024 में भी अब यही चीज देखने को मिला। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राज है, जिसके वजह से आसनसोल से पहले तो अरे आपको टिकट नहीं देना था, आप नहीं देते, आसनसोल से आप टिकट देते हैं, और फिर सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाई आप नाम वापस भी करवा लेते। तो क्यों ना लौटवाया जाए? जब किसी प्रत्याशी पर इतने बड़े आरोप लगे तो फिर लौटवाना चाहिए। एक बात बताइए कि एक कलाकार है वो, कितने सारे कलाकार अश्लील गाना नहीं गाया? कौन सा ऐसा कलाकार है जो अश्लील गाना नहीं गाया है? आप यह बताइए। ये इन्होंने तो कोई अश्लील गाना नहीं गाया। रही बात कलाकार की, आप बात करें, वो बार बार कहते हैं कलाकार का कोई जात नहीं होता है, सन्यासी का एक रूप होता है कलाकार, और उसका धर्म भी आप देखें तो वो कभी हिंदू बन जाता, कभी मुसलमान बन जाता, वो एक्ट है, और उसको रियल लाइफ में ना जोड़े। रही बात, आप मनोज तिवारी को देख लीजिए, क्या मनोज तिवारी कभी अश्लील? बिल्कुल, मनोज तिवारी और रवि किशन ने बेशक बहुत अश्लील गाने गाए। ये लहंगा उठा दे रिमोट से कौन गाया था? हाँ, नहीं, बिल्कुल रवि किशन जी ने गाया था, लेकिन पवन सिंह का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया ना। उन लोगों का मुद्दा कहाँ बड़ा बनाया गया? हाँ, बड़ा बनाया गया, ने थोड़े बनाया, विपक्ष के द्वारा बनाया गया ना कहीं भाजपा को। एक मैं कहूं कि देखिए, अगर बीजेपी में चूंकि 400 पार जी, आप कहते हैं कि 400 पार, और बीजेपी आज के डेट में किसी, हमने कहा ना कि भेड़ बकरी को भी वहां से खड़ा कर देना तो उसकी जीत निश्चित है। तो यानी कि बीजेपी बंगाल से डरती है, बंगाल में चुनाव से वो डरती है, तभी तो पवन सिंह का नाम वापस ले लिया। एक वो भी अदना सा, मैं बता दूं, एक अदना सा जो कि वो बीजेपी का पहले से ही सांसद रह चुका है, जिनका नाम आप जानते ही हैं, बाबुल सुप्रियो। और उन्होंने तो खुद बीजेपी से दगा किया। 2 मंत्री पद मिला था, सोचिए, 2 मंत्रालय, और जिसको 2 मंत्रालय मिला, और वही शख्स बीजेपी का, पवन सिंह जब आसनसोल जाते हैं किसी चुनावी सभा में बंगाल की ओर, तो आप देखिएगा कि कितने प्यार से गले में माला पहनाते हैं। लेकिन जब वो टीएमसी में चले जाते हैं, मतलब ममता बनर्जी के पास, तब वो क्या करते हैं आप देख लीजिए, वो कटाक्ष करते हैं, जिस कटाक्ष का कोई तथ्य नहीं है। और बीजेपी ने क्या किया, इसी का फायदा उठाया और अपने स्टार प्रचारक को दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। लेकिन भाजपा को नहीं देना होता तो शुरू से ही नहीं दिया जाता ना पवन सिंह को, लेकिन पवन सिंह को टिकट तो दिया गया ना। इसके पीछे हमें साजिश लगती है, इसके पीछे बहुत ही षड्यंत्र है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमें खटक रहा है। गाना तो गाया ही था। नहीं, देखिए, गाना मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि कलाकार
कलाकार और रियल लाइफ को एक साथ जोड़ना नहीं लेकिन चाहिए। फिर भी कलाकारों को दायरे में रहना तो चाहिए भाई ना। कलाकार तो आपके मनोज तिवारी भी हैं, वो भी तो बीजेपी के हैं जी, लेकिन दिल्ली में उनका इस कदर विरोध नहीं हुआ ना। सांसद दिनेश लाल दिनेश लाल यादव जी जी, तो वो भी तो कलाकार है ना। आप उनका गाना बंगालिया पे नहीं आया है भाई। लेकिन मुद्दा नहीं बन पाया था इतना बड़ा, लेकिन मुद्दा बिल्कुल, और विपक्ष ने अगर बनाया तो भाई बिहार से दे देते, बंगाल से नहीं देते। आपके चहेते स्टार प्रचारकों में से एक थे। इनके सामने ना मैं कहूं अगर तो ना निरहुआ कहीं टिकते हैं, ना ही रवि किशन कहीं टिकते हैं। मामले में अगर बात बिल्कुल, स्टारडम के भी मामले में बात किया जाए, लोकप्रियता के भी मामले में बात किया जाए। देखिए बिहार और यूपी और झारखंड के लोग, इवन कि जहां भी बिहारी हैं जी, वो कहीं ना कहीं पवन सिंह को पसंद करते हैं। आप बंगाल से टिकट नहीं देते जी। हाँ, आपने धोखा क्यों दिया? आप अगर बंगाल से टिकट, मोदी जी को इस बार 400 पार करना था, तो भाई आप बिहार से भी तो दे सकते थे, आप यूपी से भी दे सकते थे, लेकिन आप झारखंड से भी दे सकते थे। आपका वो स्टार प्रचारक रहा, आपके शब्दों से वो कहीं ना कहीं उसको तकलीफ तो हुई होगी कि 19 नहीं तो 24 सही। बिल्कुल, आपके न जाने सैकड़ों स्टार प्रचारक के तौर पे उन्होंने योगदान दिया होगा बीजेपी को। जब इतना तो समझ में आता है कि आप जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई है, फिर भी आप उनको मौका दे रहे हैं। जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया उनको भी मौका दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप ये क्यों सोचती है कि इन कलाकारों को राजनीति में आना ही चाहिए और बड़ी बड़ी पार्टी के द्वारा टिकट मिलना ही चाहिए? नहीं मिला तो कौन सा बड़ा बात हो गया? मैं कहाँ कह रही हूँ कि बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात तब होती है जब आप टिकट नहीं देते जी। बड़ी बात तब होती है कि आप किसी कलाकारों को एंट्री ही नहीं देते राजनीति में जी। तब होता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो जी। आप कलाकार की एंट्री बैंड कर दीजिए, आप सामाजिक लोगों को जोड़िए, आप उन लोगों को जोड़िए जो समाज से जुड़े हों। आप हेलीकॉप्टर से उतार करके बाहर के लोगों को खड़ा कर देते हैं और जीत किसकी होती है? लोग मजबूरी में वोट किसको देते हैं? नरेंद्र मोदी के रूप में देखते हुए लोगों को। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में सांसद नहीं चुनते, प्रधानमंत्री जी जी, मैं ये बात बता दूं कि प्रधानमंत्री मायने रखता है और प्रधानमंत्री चुनते हैं। आप अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में मैं जाती हूं और वहां एक ही बात आता है कि भेड़ बकरी भी मैडम कोई खड़ा कर देगा ना, तो भी प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी जी है, हम लोग उसी को वोट देंगे। ये तो सांसद लोग कोई काम ही नहीं करते जी। जो चोर होता है उसको सारे ताले की चाबी का पता होता है। जो लोग सांसद बनने आते हैं, आप गौर करिएगा, उनको हर मुद्दे की जानकारी होती है और वो उसको पता होता है कि हम इसमें ऐसे बात करेंगे जिसके कारण हमको क्या है, लोग मेरे ऊपर आकर्षित होंगे, लोग ये कहेंगे कि वाह 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 नेताजी बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। कैसे नहीं करते हैं? आरा से ही देख लीजिए ना, उन्हीं के गिरिज जिले से लोकसभा। सिर्फ आप आरा की सीट को क्यों ले रहे हैं? उनका गिरिज जिला है। आरके सिंह ने बहुत काम किया। एक बात बताइए, कभी पवन सिंह ने कहा कि मुझे आरा से लड़ना है? उन्होंने कहा, जाहिर कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमें कोई भी सीट दे दीजिए, कोई भी जगह दे दीजिए, या आरा दे दीजिए, बलिया दे दीजिए, झारखंड भेज दीजिए, मतलब जहां आपको मन करे वहां से हमें खड़ा कर दीजिए। ये तो नहीं कहा, जबरदस्ती तो नहीं की। नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं मांगा उन्होंने एक आग्रह किया। तो देखिए बात यहां आती है कि आप किसी को दिलासा ना दे। अगर आप कहते, अगर मैं आपको दिलासा दूं कि मैं तुम्हें टिकट दूंगा, तो जाहिर सी बात है आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि हम आपको दगा नहीं देंगे। तो उसको लगता था कि भाई बीजेपी हमारा कहीं ना कहीं साथ नहीं छोड़ेगी, और बीजेपी ने पवन सिंह का साथ बखूबी छोड़ दिया। और पवन सिंह का यह ट्वीट तब सामने आता है जब आसनसोल से पवन सिंह का नाम न घोषित करके किसी और उम्मीदवार का घोषणा औपचारिक तौर पे कर दिया जाता है। उसके बाद पवन सिंह का यह ट्वीट सामने आता है। लेकिन अब काराकाट की बात करेंगे। काराकाट में क्या कुछ समीकरण रहेगा? लोग तो कह रहे हैं कि पवन सिंह जमानत नहीं बचा पाएंगे। नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है कि जितनी फैन फॉलोइंग उनकी है जी, भोजपुरी अगर इंडस्ट्री में जो अभी नेता बने हैं जी,
एक दो का नाम ले लेती हूँ, मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन, तो ये लोगों से तो ज्यादा बेटर पवन सिंह है। कहीं ना कहीं अगर इनकी फैन फॉलोइंग है, अगर भोजपुरी वासी वहां हैं और कोई भी लोग पसंद करने वाले हैं, वोट में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगा जी। अब बात आती है, मैं बता दूं आपको, यहाँ बात आती है धोखे की। यहाँ बात आती है कि एक स्टार प्रचारक जो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से बीजेपी का एक ऐसा कार्यकर्ता था, जो जहां कहता था, जिस इशारे से कहता था उस इशारे पे वो पहुंच जाता तो था। पवन सिंह ने भी भाजपा के पीठ में छुरा घोंपा है। वो कैसे? क्योंकि पवन सिंह कहते थे कि भाजपा हमारी पार्टी माँ है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आजीवन भाजपा का सदस्य बनकर रहूंगा। एक बात बताइए, माँ, उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरी माँ ने कहा कि इस बार किसी भी सूरत में तुमको चुनाव लड़नी है, ये मेरी माँ की कथनी है, मतलब कहना है। बिल्कुल। तो जन्म देने वाली माँ बरी होती है या फिर 4 दिन वाली माँ बरी होती है, ये बताइए। ऑफ कोर्स जन्म देने वाली माँ बिल्कुल की बात को आप मानेंगे, क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश है, तो उसको तो पूरा करेंगे ना आप। और आखिरी ख्वाहिश 24 में ही क्यों पूरा, 29 का वेट कर लेते, हो सकता था कि अच्छा, एक बात खाली कर देते। आप एक बात बताइए ना हमें, वक्त कभी किसी का रुका है क्या? कभी जो माँ की उनकी उम्र है उस हिसाब से आप देखिए तो उनकी माँ की उम्र क्या रही होगी। बिल्कुल। तो वो तो चाहेंगे ना कि जितना जल्द हो सके अपनी माँ का सपना पूरा करे। अरे हार जीत तो नसीब की बात है, मैं बार बार कहती हूँ, आप एक बार चुनाव लड़िए हारने के लिए, दूसरी बार चुनाव लड़िए जीतने के लिए, नहीं तो दूसरे को हराने के लिए जी। और तीसरी बार जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। तो इस बार पवन सिंह हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता जी। पवन सिंह की बात करूं, देखिए, तो हारने के लिए नहीं तो फिर हराने के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जीतने के लिए तो इस समीकरण में लग नहीं रहा है उनका। मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो जनता जो है ना इनोसेंट होती है। जब उनको लगता है कि इसके साथ धोखा हुआ है, अगर पवन सिंह आके थोड़ी से, हम कह रहे हैं कि आप और हम कह रहे हैं इस बात को कि आके वो खाली उसके आंखों से आंसू आ जाए कि हमारे साथ ऐसा गलत हुआ। ओरिजिनल आंसू या घरियालू आंसू? ओरिजिनल आंसू। ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो इतना बड़ा धोखा, एक्टर है भाई। देखिए, एक्टर होना और बातों में जिस शख्स ने महीनों इंतजार किया, पर सालों तो इंतजार किया ही होगा, लेकिन इस बार अगर नाम वापस लेने के बाद भी उसने महीनों इंतजार किया, उसके बाद उसका परिणाम क्या निकला? ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। तो देखिए, कभी कभी पार्टियां भी गलती करती है। आपको लगता है कि भाजपा ने गलती किया पवन सिंह को टिकट न देकर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। आखिरी सवाल लेते हैं कि पवन सिंह निर्दलीय वहां से सीट निकाल पाएंगे क्या, जीत पाएंगे क्या? अब तो ये आन की लड़ाई है, आन की लड़ाई है। आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन यही कहता है कि अगर उन्होंने जनता का दिल, लड़ाई त्रिकोणीय कर देंगे ये। बिल्कुल त्रिकोणीय लड़ाई होगा काराकाट में। बिल्कुल होगा। पवन सिंह, राजा राम सिंह कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच लड़ाई बिल्कुल होगा जी। पवन सिंह लड़ाई दे पाएंगे? कहीं ना कहीं वहां बीजेपी को सीट खोना पड़ जाएगा। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, पवन सिंह हराने के लिए खड़ा हो रहे हैं। एक बात बताइए, और भाजपा के उम्मीदवार तो है भी नहीं, भाजपा के सहयोगी दल के उम्मीदवार हैं। देखिए, तो इसी को कहते हैं ना, सहयोगी दल के उम्मीदवार हैं। आपको सहयोगी दल पर भरोसा है, पर पवन सिंह पर भरोसा नहीं है। हाँ। आप बिहार के किसी कोने के सीट में दे देते। बार बार तो मैं कह रही हूँ, जनता कह रही है कि भाई नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है। आप जितने भी कलाकार को देखिए, चाहे वो कंगना रनौत को देख लीजिए, वो क्या कहती है? नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद। बिल्कुल। वो कोई काम की है? और जो सांसद ने काम नहीं किया है वो भी मोदी जी का इनाम ले रहे हैं कि मोदी जी का हवा चल रहा है, आंधी चल रहा है। किसका हवा चल रहा है? मोदी का। क्या चल रहा है? अपना काम तो कोई गिना नहीं रहा है। अपने काम के बारे में शून्य जी। उनके पास को क्या काम ही नहीं है। तो भाई आप इस चीज को देखें ना, कंगना रनौत ने अपने इलाके में कितना काम किया है, लेकिन उनको उम्मीदवारी दी गई। अरुण गोविल जो राम जी का किरदार निभाए थे, कभी वो उस जगह गए हैं? नहीं। फिर उनको उम्मीदवारी दी गई। उनसे भी पूछा गया मुद्दा, तो कह रहे हैं कि पहले चुनाव जीत जाओ, उसके बाद पता करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है। जिनको मुद्दे के बारे में नहीं पता है, जब वो वहां गए ही नहीं है, तो मुद्दा के बारे में जानेंगे क्या? जब जीतेंगे तभी पता होगा। लेकिन आप बताइए ना, मैं एक ही बात कहती हूँ कि कंगना रनौत को आप दे देते हैं टिकट, हाँ? बिल्कुल।
उनकी उनकी छवि भी तो फिल्म वाली है जी, वो भी तो एक्ट्रेस है जी, ना जाने कितने उनके फिल्म्स होंगे जिसमें वो विलेन का भी रोल करती होगी, हीरोइन का भी रोल करती होगी, तो उनपे भी कोई कटाक्ष करते होंगे। जी। लेकिन मैं ये नहीं कहती, जब आप उनको दे सकते तो पवन सिंह थे, आपके स्टार प्रचारक थे, जी। उनको दे सकते थे। अब ना देने का कारण कहीं ना कहीं ये भोजपुरी के 3 ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जो अभी आप कह रहे हैं कि सांसद हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ की वजह से पवन सिंह को टिकट नहीं मिला। मेरे सूत्र बताते हैं, जी। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये 3 तिगरा काम बिगाड़ा। हाँ। 3 तिगारा काम बिगाड़ा। लेकिन ये तो सभी को भैया मानते थे, आशीर्वाद लेते थे। अरे मुंह में भैया, पीछे में भाला लेके लोग बैठे हुए अच्छा। हैं। और ये इन तीनों की वजह से ये पवन सिंह का जो चुनावी का जो एक अरमान था, उसके अरमान में दरमान लगाने का काम ये 3 ही एक्टर जो हैं, और उसमें एक एक्ट्रेस भी है जिन्होंने बहुत भूमिका निभाई है जी। और जिसका वजह आप देख रहे होंगे कि आज आपको साफ साफ दिख गया और उसने साफ साफ कह भी दिया पवन सिंह ने कि अब हम बहुत हो गया, अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, और उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों काटा? इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।